Hi angels! Today I am here back with one more chapter of your EVS part 2, chapter number 6, The Oath of Swaraj. So इस चैप्टर में भी हम शिवाजी महाराज के बारे में ही सीखेंगे और यह चैप्टर में बताया गया है कि कैसे शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों को समझाया कि कब तक हम यह गुलामी का जीवन जीते रहेंगे, कब तक हमारा देश ऐसे ही कठपुतली बनकर रहेगा। क्या हमें हमारे देश को आज़ाद नहीं करवाना? क्या हमें एक आज़ादी का जीवन नहीं जीना? क्या हम ऐसे ही गुलाम बनकर रहेंगे? तो फिर कैसे उनके दोस्तों को ये सारी बातें समझ में आई और फिर उन्होंने उन सब ने शिवाजी महाराज का साथ दिया और एक नए स्वराज को स्थापित करने की शपथ ली। सो एंजल्स, ये चैप्टर ये सारी चीज़ों के ऊपर है और इस चैप्टर का नाम है द ओथ ऑफ स्वराज। ओथ मतलब की शपथ और स्वराज मतलब अपना राज्य। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टेम्पल एट रायेश्वर, मंदिर है और वो रायेश्वर में है। टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देयर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायेश्वर, मतलब कि पुणे के साउथ वेस्ट जगह पर ये मंदिर है और वो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। फेमस फॉर इट्स टेम्पल, अपने मंदिर के लिए वो फेमस जगह है। इन द ईयर 1645 एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट टुक प्लेस देयर। 1645 जैसे कि एंजल्स अभी चल रहा है 2021, राइट? सो मतलब 2021 चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी की, 1645। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट मतलब कि एक बहुत ही कुछ अलग सा हुआ। शिवाजी एंड अ फ्यू मावलास फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड देयर। शिवाजी और उनके जो मावलास के लोग थे और प्लस आजू बाजू के जो अपने नेबर्स नहीं होते हैं, वो सब भी वहाँ पर आए थे। वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन डीप फॉरेस्ट? ये सब वहाँ क्यों आए थे? इस लवली जगह पे क्यों आए थे जबकि ये तो एकदम घने जंगलों में था? What did they discuss and what favor did they ask of Lord Shiva? तो उन लोग सब वहाँ आके क्या सोच रहे थे और क्या आपस में बातें कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे मतलब बातें कर रहे थे। और फिर उन सब ने भगवान शिव से क्या मांगा? द फियरी eloquence of young शिवाजी। शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग, शिवाजी बहुत छोटे थे, बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स। पर उनका दिमाग जो था ना, हमेशा अलग अलग चीज़ों की प्लानिंग करता रहता था और वो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, बिग थिंग्स। ही ओपनड हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स एंड सेड, उन्होंने अपने जो उनके साथ खेलते थे ना, प्लेमेट्स मतलब उनके खेलने वाले दोस्त, उनके सामने उन्होंने कुछ शेयर किया। ओपनड हिज माइंड मतलब शेयर किया। My dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time. उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है और वो बात काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रही है। My father शाहजी राजे is a सरदार at the court of बीजापुर। मेरे पिताजी शाहजी राजे, ये शिवाजी महाराज कह रहे हैं अपने दोस्तों से कि मेरे पिताजी शाहजी राजे सरदार हैं बीजापुर के कोर्ट में। इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर। सो जो मैं पुणे को संभाल रहा हूँ ना, वो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है इसे संभालने के लिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली, सब कुछ अच्छा जा रहा है, शांतिपूर्वक जा रहा है। बट फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान? क्या हमें ऐसे ही हमेशा खुश रहना चाहिए बंदी बन के सुल्तान के? मस्ट वी ऑलवेज
ईट आउट ऑफ अदर पीपल्स हैंड? क्या हमें हमेशा गुलामी के जीवन में ही खाना खाना है? वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय फॉरेन किंगडम्स विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। हम चारों तरफ से, सराउंडेड मतलब हम चारों तरफ से फॉरेनर्स मतलब कि जो इंडिया के बाहर के लोग होते हैं ना, उनसे घिरे हुए हैं और हमेशा लड़ाई का डर लगा रहता है। दीज आर पीपल गेट किल्ड फॉर नथिंग। हमारे लोगों को मार दिया जाता है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। ड्यूरिंग दीज वॉर्स एंड फैमिली आफ्टर फैमिली गेट्स अपरूटेड। तो शिवाजी महाराज अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि बेकार में हमारे लोग मारे जाते हैं और एक के बाद एक परिवार उखड़ जाता है, अपरूटेड हो जाता है, मतलब उखड़ जाता है, अलग हो जाता है। आर कंट्री सफ़र्स डिस्ट्रक्शन। हमारा जो देश है वो पूरा तहस नहस हो जाता है। एंड वॉट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस? और ये सारी चीज़ें से हमें क्या मिलता है? नथिंग बट स्लेवरी। हमें कुछ भी नहीं मिलता और सिर्फ गुलामी मिलती है। स्लेवरी मतलब गुलामी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस? कब तक हमें ये सहन करना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लाइव्स फॉर अदर्स? हम कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे दूसरों के लिए? शैल वी अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन? क्या हम ये सब चीज़ें जारी रखेंगे सिर्फ एक छोटी सी वतन के लिए? वॉट हैव यू टू से अबाउट दिस, अबाउट ऑल दिस? तो आप सबको इस बारे में क्या कहना है? शिवाजी वॉज स्पीकिंग विद ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर। तो शिवाजी ये सब बहुत दिल से कह रहे थे और उनका मुंह पूरा लाल हो गया गुस्से से। In the middle of his speech, he stopped and looked at his companion. तो बोलते बोलते शिवाजी महाराज रुक गए और फिर उन्होंने अपने दोस्त को देखा। The young Mavlas gathered there in the inner sanctum of Rayeshwar were greatly thrilled by शिवाजी's speech. So ये सब जो मावलास के मतलब जो भी मावलास के थे, जो शिवाजी के सब दोस्त थे, जो रायेश्वर मंदिर में इकट्ठा हुए थे, तो वो सब चौंक गए। शिवाजी महाराज ने जब इतना सब कुछ बोला ना, तो वो चौंक गए। सैंक्टम मतलब मन के अंदर से वो सब चौंक गए शिवाजी के बोलने पर। दे हैड सीन अ न्यू विजन। उनको एक नई राह मिली। वन ऑफ देम सेड, एक दोस्त ने कहा, आवर यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली वॉट एवर इज़ इन योर माइंड। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि हमें साफ साफ बताओ कि क्या है तुम्हारे माइंड में। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एंशियस टू डू योर बिडिंग। तो दोस्तों ने कहा कि हम सब तैयार हैं और हम सब उत्सुक हैं जानने के लिए। हम एंशियस मतलब हमें जिज्ञासा है जानने के लिए कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। यस राजे, सब ने कहा यस राजे। शिवाजी महाराज को राजे कहते थे। दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, सबने एक साथ कहा यस राजे। वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। वी शैल डू वॉट एवर यू से, आप जो कहेंगे हम करेंगे। एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स इफ़ नीड बी। तो सारे दोस्तों ने कहा हाँ राजे, और हम आपके साथ हैं और हम वही करेंगे जैसा आप कहेंगे, चाहे हमारी जान भी देके। द ओथ ऑफ स्वराज, शपथ। ओथ मतलब शपथ। शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स। तो शिवाजी महाराज को बहुत हिम्मत मिली ये सब सुन के। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, शिवाजी महाराज ने सारे लोगों को देखा और कहा, फ्रेंड्स आवर पाथ इज़ क्लियर, हमारा रास्ता बहुत ही क्लियर है। वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अटेन आर आइडियल, हमारा गोल भी एक ही है और हम सबको उसे पाने के लिए एक रहना होगा। वर्क फॉर इट टिल इट इज़ अचीव्ड, और उस गोल के लिए काम करते रहो जब तक हमें वो मिल ना जाए। ऑल शुड बी
all should be ready even to sacrifice their lives for this ideal which is हिंदवी स्वराज. सो सब लोगों को तैयार रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी के मतलब अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने के लिए और हिंदवी स्वराज को पाने के लिए. वी विल हैव आवर ओन राज, हमारा खुद का राज होगा हमारे देश पे. योर्स एंड माइन एंड एवरीबडीज़. तो शिवाजी महाराज ने कहा कि हमें लड़ना होगा और हमें आज़ादी पानी होगी, हमें गुलामी नहीं चाहिए, और हमारा राज होगा, तुम्हारा राज, हमारा राज और सबका राज. वी रिफ्यूज़ टू लिव एज स्लेव्स एनी मोर, हमें गुलामी का जीवन नहीं जीना. लेट अस टेक दिस ओथ विथ लॉर्ड रायेश्वर एज विटनेस. हम सब आज शपथ लेते हैं क्या बोलते हैं भगवान रायेश्वर के सामने, और we give ourselves completely to the great task of establishing our own Raj, स्वराज. So हम अपने आप को पूरी तरह से इस काम में झोंक देते हैं और स्वराज पाकर रहेंगे. The temple echoed the words of शिवाजी. तो ये जो मंदिर था ना, वहाँ पे ये सारी आवाज़ें गूंजने लग गई कि हम सबको राज चाहिए, स्वराज चाहिए. गॉड थिंक्स दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप एज हिंदवी स्वराज. भगवान भी चाहते हैं कि हमारा ये देश हिंदवी स्वराज बने. वी शैल सी दैट गॉड्स विशेस फुलफिल्ड. हमें समझना है कि भगवान की भी यही इच्छा है. सो द मावलाज लेफ्ट द टेम्पल. वो सब मंदिर से निकल गए. कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज. सो सबने शपथ ले ली कि हमें आज़ादी चाहिए. द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फिल्ड विथ ग्रेट जॉय. तो शिवाजी महाराज बहुत खुश थे. As soon as he reached पुणे, जैसे ही वो पुणे पहुँचे, he went straight to लाल महल. वो अपने लाल महल में गए to see his mother, अपनी माता को देखने के लिए. He described to her, उन्होंने सारी बातें जीजा माता को बताईं. All that took place at रायेश्वर, जो कुछ भी रायेश्वर मंदिर में हुआ, उन्होंने सारी बातें अपनी माता जीजाबाई को बताई. Overjoyed, बहुत खुश, जीजाबाई thought with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in her mind. So अब जीजाबाई माता को विश्वास हो गया कि शिवाजी वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो जीजाबाई माता के दिमाग में था. Preparations in the Marvel Valley. तो अब सारे मावलाज थे ना, वो सब तैयारी में जुट गए. शिवाजी सून गॉट बिजी. शिवाजी भी एकदम बिजी हो गए विथ हिज न्यू एक्टिविटीज़. तो क्योंकि बहुत सारी तैयारियां होती है ना उसमें, तो ये सब बताया गया है अभी कि क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं सब. अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड मतलब कि अपने सारे जो भी लोग उनका साथ दे रहे थे ना, वो सब. ही स्टार्टेड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन सोर्ड्समैनशिप. तो सब लोग ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. कैसे तलवारबाजी करना चाहिए, कैसे राइडिंग मतलब घोड़सवारी करनी चाहिए. एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट पाथ्स इन द हिल्स, मतलब कि हिल्स के ऊपर जो खुफिया रास्ते होते थे वो सब की जानकारी चाहिए होती है. गेटिंग फेमिलियर विद द जनरल टोपोग्राफी, मतलब कि जो मैप होता है ना उस पर सारी जगह की दिशा होती है कि कहाँ के रास्ते किधर हैं, तो वो मैप होता है, उसको पढ़ना पड़ता है. ऑफ द लैंड, मतलब कि ज़मीन के ऊपर कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है, वो सब मैप के ऊपर दिया रहता है. इट्स वैलीज़ एंड घाट्स, मतलब कि कितनी वैलीज़ हैं, कितनी घाट्स हैं, और कैसे हम वहाँ पहुँच सकते हैं. कम्युनिकेशन रूट्स, मतलब हम किस तरह उधर उस जगह पे पहुँच सकते हैं. तो ये सब की तैयारियाँ चालू हो चुकी थी. ही वन ओवर द मावलाज. तो शिवाजी महाराज ने जीत हासिल कर ली अपने सारे मावलाज के लोगों के बीच. हु बिकेम हिज मोस्ट डिवोटेड फॉलोअर्स. तो सब लोग शिवाजी को फॉलो करने लग गए.
willing to lay down their lives for him at any time. और सारे के सारे लोग मरने तक को तैयार हो गए शिवाजी के साथ. शिवाजीज एंथुजियाज्म इंक्रीज्ड 1000-fold. तो शिवाजी महाराज तो इतने उत्साहित हो गए कि मतलब उनकी जो खुशी थी ना वो 1000 गुना बढ़ गई. एंड 1000-fold मतलब 1000 गुना बढ़ गई उनकी खुशी. शिवाजी मेड अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन द एरिया. शिवाजी महाराज ने सारा कुछ पता किया कि यहाँ पे कितने फोर्ट्स हैं और कितनी मिलिट्री एरिया है और सब कितनी दूरियां हैं, सब में सब कुछ उन्होंने पता किया. इन दिस हिज फॉलोअर्स वर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम. तो उनके साथ जितने भी दोस्त थे उनके और कि जितने भी मावलास के लोग थे सब ने बहुत मदद की. इन द कोर्स ऑफ टाइम ही केम टू नो दैट द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ every establishment, secret pathways, underground routes, ammunition dumps and cellars. तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए ही केम टू नो द स्मॉलेस्ट डिटेल. मतलब शिवाजी महाराज को छोटी छोटी बारीकियाँ भी समझ में आने लग गई. मतलब सीक्रेट पाथवेज मतलब कि खुफिया रास्ते और जो भी ज़मीन के अंदर के भी रास्ते होते हैं ना, अंडरग्राउंड रूट्स, और फिर कहाँ पे आप अपने हथियार रख सकते हैं और सेलार्स मतलब कि तहखाने. तो कहाँ कहाँ तहखाने हैं वो सब उन लोगों को पता चल गया. फ्रेंड्स इन मावल मतलब मावलास के दोस्त. ऑल ओवर द 12 मावलास देयर वर देशमुख्स गार्डिंग देयर इंडिविजुअल वतन्स, गिफ्टेड लैंड इन ल्यू ऑफ सर्विस. सो वहाँ पे 12 मावलास थे और वो थे देशमुख्स जो अपने वतन मतलब सब अपनी अपनी जगह की रक्षा कर रहे थे. टू विच दे वर मोर अटैच दैन एनीथिंग एल्स. तो वो सब अपनी अपनी वतन को, सब अपनी अपनी जगह की रक्षा कर रहे थे और उन लोग बहुत प्रेम करते थे अपनी जगह से. देयर वर कॉन्स्टेंट क्वारल्स बिटवीन देम लीडिंग टू यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर. तो लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या थी कि ये सारे लोग आपस में बहुत लड़ाई करते थे और बहुत ही बेकार की बातों पे लड़ाई होती थी कि भाई कि तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो और तुम ज़्यादा काम करवा रहे हो मुझसे और ये सब चीज़ों पे. तो शिवाजी सॉ दिस वेस्ट. शिवाजी ने ये देखा एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड. और सोचा कि मुझे इस लड़ाई को ख़त्म करना है. ही वुड विजिट द देशमुख्स इन द एरिया, टॉक टू देम. तो शिवाजी महाराज खुद देशमुख्स के पास जाते थे और उनसे बात करते थे और उन्हें मनाते थे, परसुएड देम टू desist from their folly and raise before them a very attractive picture. तो शिवाजी महाराज बोलते थे कि तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, तुम लोग मूर्खता, फॉली मतलब मूर्खता मत करो. और उनके सामने एक बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर मतलब एक बहुत ही सुंदर बातें करते थे और स्वराज की बातें, और उन्हें ना हिम्मत दिलाते थे, सपना दिखाते थे स्वराज का. He thus won many of them over to his side. और ये सब करके पॉजिटिव रह के उन्होंने बहुत लोगों को अपनी तरफ कर लिया. He used force against those who were adamant. तो जो लोग मानते नहीं थे, जो लोग प्यार से समझते नहीं थे, वो उन्हें फोर्स भी करके अपनी तरफ कर लेते थे. In this way he stopped the mutual warfare. In this way जो आपसी लड़ाई लोग करते थे ना मावलाज में, म्यूचुअल मतलब आपसी और वॉरफेयर मतलब लड़ाई, तो सब लोग षड्यंत्र करते थे, आपस में ही अपने ही लोग लड़ते रहते थे. तो शिवाजी महाराज ने वो सब कुछ बंद करवाया. Everybody was pleased with this happy result. सब लोग इस बात से बहुत खुश थे. And all started singing the praises of शिवाजी. So शिवाजी महाराज ने एकता की स्थापना की. तो सब लोग बहुत खुश थे, सब गाना गा रहे थे और सब शिवाजी महाराज की तारीफ कर रहे थे. झुंझरराव मारल, हाईबतराव शिलामकर, बाजी पसालकर, विठोजी शितोले जेढ़े,
Pegude, Bandal were some of the Deshmukhs in the Maval Valley who began to look upon Shivaji as their leader. तो ये सारे जो नाम दिए गए हैं वो देशमुख्स के नाम हैं जिसके पास शिवाजी महाराज गए थे और सबको प्यार से मनाया, और ये सारे देशमुख शिवाजी महाराज को अपना लीडर मानते थे. The dream of Shivaji was the dream of Swaraj was fast approaching the day of fulfillment. तो जो इन लोग का सपना था ना स्वराज का, वो पास आ रहा था. शिवाजी's रॉयल सील, रॉयल सील मतलब शाही मोहर होती है. ये देखिए इसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है शाही मोहर की. The Jagir was already been administered in the name of शिवाजी. So पुणे की जागीर तो वैसे भी शिवाजी के नाम पे ही थी. शाहजी राजे had cast a special royal seal for शिवाजी, और उनके पिताजी शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के लिए एक रॉयल सील मतलब मोहर बनवाई थी, और वो मोहर इस तरह थी, और उस मोहर के ऊपर संस्कृत में लिखावट की गई थी. दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून. तो ये जो सील थी ये बहुत अलग सी सील थी, और जैसे एक चांद होता है ना वैसे एकदम नई थी. दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो ये लोगों के हित में थी, लोगों के अच्छे के लिए थी. वेलफेयर के लिए मतलब अच्छे के लिए थी. दिस रॉयल सील इन अ वे foretold the foundation of स्वराज. सो ये रॉयल सील एक तरह से ये बताना चाहता था कि वो हमारा राज्य है, ये हमारा देश है, और ये हमारी मोहर है. In those days, most of the royal seals were carved in Persian. शिवाजी's मोहर वॉज इन संस्कृत. तो ये जो रॉयल सील थी ना पहले के ज़माने में तो पर्शियन में लिखी जाती थी, लेकिन शिवाजी महाराज की जो ये सील थी वो संस्कृत में लिखी गई थी. दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज. ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था. देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन. तो कोई भी स्वराज अपनी भाषा और अपने कास्ट से अलग नहीं हो सकता. बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन्स. लेकिन अलग अलग जातों मतलब जात के लिए हमें हमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए. हम सब एक हैं. द सील वॉज अ गारंटी टू ऑल द मावलाज दैट शिवाजी गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो ये जो मोहर बनाई गई थी ये लोगों को विश्वास दिलाई गई थी कि मावलाज मतलब शिवाजी महाराज मावलास के लोगों के हित में ही काम करेंगे. दे वर क्विक टू ग्रास्प दिस पॉइंट. तो सब लोग ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली. सो एंजल्स बस इतना सा है ये चैप्टर, और कैसे शिवाजी महाराज ने शपथ ली अपना राज्य स्थापित करने की, और कैसे उन्होंने इतना सारा काम शुरू कर दिया इतनी कम उम्र में. So, bye for now.